हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। विज्ञान विषय की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कक्षा 10 अध्याय 3 धातु और अधातु। पहला प्रश्न देखते हैं। धातु को पतले तार के रूप में खींचने के गुणधर्म को क्या कहते हैं? तन्यता, कार्बन, आयरन या जिंक। तो धातुओं को पतले तार के रूप में खींचने को क्या कहते हैं हम? तन्यता। तो इसका क्या आंसर आएगा? तन्यता। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सबसे अधिक तन्यता किस धातु में होती है? चांदी, सोना, मोती या हीरे। तो सबसे अधिक तन्यता किस में होती है? सोने में। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? सोना। 1 ग्राम सोने से कितनी लंबी तार बनाई जा सकती है? 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर या 4 किलोमीटर या 6 किलोमीटर। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? 2 किलोमीटर। ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक कौन से हैं? सिल्वर, कॉपर या 1 और 2 दोनों या कोयला। तो ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक कौन है? सिल्वर और कॉपर। तो इसका क्या आंसर आएगा? 1 और 2 दोनों। जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करती है उन्हें क्या कहते हैं? ध्वनिक या सोनोरस या धात्विक या अधात्विक या इनमें से कोई नहीं। तो ध्वनि टकराने के बाद जब उत्पन्न करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ध्वनिक। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? ध्वनिक। अधातुओं के उदाहरण कौन से हैं? कार्बन, सल्फर, ऑक्सीजन या उपरोक्त सभी। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? उपरोक्त सभी, क्योंकि ये सभी अधातुओं के उदाहरण हैं। धातुओं की तुलना में अधातुओं की संख्या कितनी होती है? अधिक, कम, बराबर या बहुत अधिक। तो धातुएं संख्या में ज़्यादा होती हैं और अधातुएं संख्या में कम होती है। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? कम। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कौन सी धातु का गलनांक बहुत कम होता है? गैलियम, सीजियम, 1 और 2 दोनों या कार्बन। तो जो गैलियम है और सीजियम है वो हथेली पर रखने पर पिघलना शुरू हो जाती है, तो इनका गलनांक क्या होता है? कम। तो इसका ऑप्शन आएगा 1 और 2 दोनों। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है जिसका गलनांक तथा क्वथनांक बहुत अधिक होता है? हीरा, सोना, चांदी या मोती। तो जो हीरा है वो प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ है, तो इसका ऑप्शन आएगा हीरा। ग्रेफाइट जो विद्युत की सुचालक है वह किस धातु अधातु का अपरूप है? कोयला, कार्बन, चांदी या जिंक। तो जो ग्रेफाइट है वो किसका अपरूप है? कार्बन का एक अपरूप है। कौन सी आक्सारकीय धातुएं हैं जो चाकू से आसानी से कट जाती हैं? लिथियम, सोडियम, पोटासियम या उपरोक्त सभी। तो जो लिथियम है, सोडियम है और पोटासियम, इनको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो इसका ऑप्शन आएगा उपरोक्त सभी। ऐसी धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं उसे क्या कहते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड, धात्विक, अधात्विक या धावानिक। तो इसका क्या आएगा? उभयधर्मी ऑक्साइड। एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? एनोडीकरण, तन्यता, ऑक्सीकरण, 1 और 2 दोनों। तो एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? एनोडीकरण। जल के साथ अभिक्रिया करके धातुएं हाइड्रोजन गैस तथा ऑक्साइड उत्पन्न करने की रासायनिक अभिक्रिया कौन सी है? धातु प्लस जल, धातु ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, अधातु प्लस जल, धातु ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन, धातु प्लस जल, धातु ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, अधातु प्लस जल, धातु ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। तो जल के साथ अभिक्रिया करके धातुएं हाइड्रोजन गैस तथा ऑक्साइड उत्पन्न करने की रासायनिक अभिक्रिया कौन सी है? धातु ऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन। जल के साथ सोडियम तथा पोटेशियम की अभिक्रिया कैसी होती है? तेज, ऊष्माक्षेपी, 1 और 2 दोनों या धीमी। तो कैसी होती है इसमें? 1 और 2 दोनों। तेज भी होती है और ऊष्माक्षेपी भी होती है। शीतल जल तथा गर्म जल के साथ कौन सी धातु अभिक्रिया नहीं करती? एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक या उपरोक्त सभी। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? उपरोक्त सभी। धातुएं अम्ल के साथ किस प्रकार अभिक्रिया करके संगत लवण तथा हाइड्रोजन गैस प्रदान करती हैं? धातु प्लस लवण, अम्ल प्लस हाइड्रोजन, धातु प्लस तनु अम्ल, लवण प्लस हाइड्रोजन, धातु प्लस हाइड्रोजन, अम्ल प्लस लवण या धातु प्लस लवण, हाइड्रोजन प्लस तनु अम्ल। तो धातुएं तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है? हाइड्रोजन गैस बनाती है। तो इसका ऑप्शन 2 आएगा। जिन धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? सक्रियता श्रेणी, विकृत, अविकसित,
या विकासशील, तो इनको क्या बोलते हैं हम, सक्रियता श्रेणी कहा जाता है। सोडियम के परमाणु के नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं, 10, 9, 11 या 5, तो इसमें कितने होते हैं, 11 प्रोटॉन होते हैं। क्लोरीन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाह्यतम कोश में 7, 9, 10, 2, तो क्लोरीन का जो परमाणु संख्या हो 17 है, तो 2, 8, 7, तो इसके बाहरी कक्ष में कितने होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उत्कृष्ट गैसें कौन सी है, हीलियम, नियोन, आर्गन या उपरोक्त सभी, तो उत्कृष्ट गैसें कौन सी हैं, उपरोक्त सभी। धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिकों को क्या कहा जाता है, आयनिक यौगिक, वैद्युत संयोजक यौगिक, 1 और 2 दोनों या इनमें से कोई नहीं, तो इसका क्या ऑप्शन आएगा, 1 और 2 दोनों। पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी किसका मुख्य स्रोत है, धातुओं, खनिज, एशक या कॉपर, तो इसका क्या ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भू प्रॉपर्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को क्या कहते हैं, खनिज, एशक, तांबा या कॉपर, तो जो भू प्रॉपर्टी में पाए जाते हैं उनको प्राकृतिक तत्व को हम क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं, तो इसका क्या ऑप्शन आएगा, खनिज। सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे आने वाली धातुएं कौन सी है जो समतल अवस्था में पाई जाती हैं, सोना, चांदी, तांबा या उपरोक्त सभी, तो इसका क्या ऑप्शन आएगा, उपरोक्त सभी, क्योंकि ये प्रकृति में समतल अवस्था में पाई जाती हैं। सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर की धातुएं कौन सी हैं, पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम या उपरोक्त सभी, तो इसका क्या ऑप्शन आएगा, उपरोक्त सभी। सक्रियता श्रेणी में कौन सी धातुओं की अभिक्रियाशीलता मध्यम होती है, जिंक, आयरन, लेड या उपरोक्त सभी, तो इसका क्या ऑप्शन आएगा, उपरोक्त सभी। अभिक्रियाशीलता के आधार पर धातुओं को कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, 2, 3, 4 या 5, तो इसका क्या ऑप्शन आएगा, 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। अभिक्रियाशीलता के आधार पर धातुओं को किन 3 वर्गों में विभाजित किया गया, निम्न अभिक्रियाशील धातुएं, मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं, उच्च अभिक्रियाशील धातुएं और उपरोक्त सभी, तो इसका क्या ऑप्शन आएगा, उपरोक्त सभी। कौन सी धातुओं का परिष्करण विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है, कॉपर प्लस जिंक या टिन और निकल या सिल्वर और गोल्ड या उपरोक्त सभी, तो इसका क्या ऑप्शन आएगा, उपरोक्त सभी का परिष्करण विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। एनोड पंख किसे कहते हैं, विलय अशुद्धियाँ विलयन में चली जाती हैं, अविलय अशुद्धियाँ एनोड तली पर निष्पेक्षित हो जाती हैं, या 1 और 2 दोनों या इनमें से कोई नहीं, तो इसका क्या ऑप्शन आएगा, 1 और 2 दोनों। जंग किसे कहते हैं, लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग की पत्थर की पदार्थ की परत चढ़ जाती है, 1 और 2 दोनों या इनमें से कोई नहीं, तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, 1 और 2 दोनों। लोहे को जंग लगने से किस प्रकार बचाया जा सकता है, पेंट करके, तेल लगाकर, गरीस लगाकर या उपरोक्त सभी, तो इसका क्या ऑप्शन आएगा, उपरोक्त सभी। यशद लेपन किसे कहते हैं, लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए जिंक के पतली परत चढ़ाने की विधि को 1 और 2 दोनों, तो इसका क्या ऑप्शन आएगा, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, धातुओं के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिसमें धातु को पीट कर पतली चादर बनाई जाती है, धात्विक चमक, आघातवर्ध्यता, तन्यता या इनमें से कोई नहीं, तो इस गुणधर्म को हम क्या कहते हैं, आघातवर्ध्यता। किन धातुओं में आघातवर्ध्यता सबसे अधिक होती है, सोना, चांदी, कोयला या 1 और 2 दोनों, तो ये किस में होती है, 1 और 2 दोनों में।